कर लेते हैं कुछ मनोरंजन के लिए, व शास्त्र आदि कुछ अध्ययन करके उसको कंठस्थ कर लेते हैं। उद्देश्य है कि मनोरंजन करना, कुछ धन प्राप्त करना, कुछ सम्मान प्राप्त करना, कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त करना उद्देश्य है ना? लेकिन आचरण नहीं, आचरण करते नहीं है। सराग वक्ता जो है कामी लोलुप तत्कथा रिद न स्पृशित, वो कामी होते हैं, कामना चाहते हैं। और जो वो आए हैं वो सेठ, वो कुछ पैसा देंगे, वो आएंगे, अच्छा ये तो बड़े सेठ है, अच्छा ये भी है, तो ये उसके तरफ। तो किस तरह से मनोरंजन करेंगे, कौन कथा कौन शब्द के द्वारा साजा बाजा आदि लेकर के किस तरह से मनोरंजन करेंगे। मनोरंजन नहीं होने से भाई हमारे कथा कथा में अगर अट्रैक्शन नहीं रहेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो कहाँ तक बैठे रहते, ऐसे थोड़ी बैठे रहेगा। जैसा हम जैसे यहाँ बैठे हैं, यहाँ तो आप लोग तो भक्त है, वृंदावन आए हैं, परमार्थ लोभी है, आप लोग उनके से श्रोता थोड़ी बाहर मिलेगा। आप लोग आए हैं इस ठंडी में किस लिए ना, थोड़ा सा जाएं वृंदावन धाम जाएंगे, राधा रानी के धाम जा करके थोड़ा साधु संग सत्संग महत्संग करके अपने चित्त को शोधन करने का एक हमको मार्ग मिल जाएगा। जो हमारे इतना दिन तो हमारे संसार सागर में हम तो चक्कर में घूमते हैं, चलो थोड़ा आए हैं वृंदावन में, चलो थोड़ा सा साधु संग मिल जाए, थोड़ा सा हमको कुछ लाभ मिल जाए, उनके कथा से हमारे अंतकरण की मलिनता ये दूरीभूत हो जाए, अंतकरण स्वच्छ निर्मल हो जाए, हमको कुछ मार्ग मिल जाए, हमको कुछ ऐसी कृपा मिल जाए जो हम इस संसार जीवन में रह करके हम आगे भगवत उपासना में लग जाएंगे, व्रती हो जाएंगे। है ना? तो आप लोग ये नहीं समझना यहाँ बैठे हैं ये सब परमार्थ लोभी, यहाँ एक भी बहिर्मुख कोई है नहीं यहाँ। ऐसा श्रोता बाहर कहाँ, दिल्ली बम्बई शहर में हो रहा है, हजारों लोग आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। वहाँ तो उनके मन उनको, हम अगर वहाँ जाके कहेंगे ना कथा ना, एक भी श्रोता नहीं मिलेगा, सब जमाए लेते थे, हा करते करते चलेंगे। चलो भाई हो गया, रात हो गया, चलो ठंडी पड़ रही है, चलो भाई यहाँ से, कोई सुनेगा नहीं। ये उनका क्या है, ये कोई कथा है? ये कोई है? हैं? क्या जड़ चेतन, क्या सब ये सब तत्व कथा ये कोई माने है? तो सराग कामी लोलुप तत्कर्ता हृद न संस्पृष्ट, उनके शब्दों, उनके शब्द के द्वारा अंतःकरण की जो मलिनता ये दूरीभूत होना संभव नहीं है। और अंतःकरण में वो शब्द प्रवेश कर नहीं सकता है। प्रवेश करके उनके भीतर जो भावनात्मक परिवर्तन, कथा सुन करके वो कथा भीतर में जा करके हमारे भीतर एक परिवर्तन आना चाहिए। आहा हा, कितना सुंदर, आहा ये शब्द बड़े सुंदर है, आहा हमको भी तो ऐसा ही होना चाहिए, आहा हमारे अंदर ये कमी है, आहा ये कमी तो मिटानी चाहिए, आहा ये कितना सुंदर। तो हृदय में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन प्रवेश करने के लिए सब शब्द मात्र ही प्रवेश थोड़ी होता है। शब्द तो किताब में बहुत मिलता है, किताब खोलिए ना, किताब में अच्छे अच्छे शब्द बड़े सुंदर सजावट करके भाषा की सुंदर भाषा के द्वारा रचना किए हैं सब। तो शब्द वहाँ तो बहुत मिल जाएगा परमार्थ विषय। तो किताब पढ़ के जीवन का कल्याण हो सकता है, तो सत्संग में जाने का क्या जरूरत है? वही कथा सुनना है ना, तो किताब में मिल जाएगा। तो किताब में और अच्छी ढंग से बड़े सुंदर सिद्धांत नैपुण्य के साथ, वो सिद्धांत के साथ वो रचना किए हैं, उसमें और अच्छा मिल जाएगा। तो ना सत्संग क्यों ना, सत्संग हो, जो महत्पुरुष, जो आचरणशील महत्पुरुष जो आचरण करते हैं, तो उनके शब्द में वो शक्ति होती है, दम होता है। वो शब्द जाकर के उनके हृदय में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करके उनके भीतर परिवर्तन लाने में समर्थ है। एक शब्द सुन करके हृदय में अगर परिवर्तन नहीं आया, कथा सुना सुन करके हमारे भीतर कोई भावांतर नहीं आया, कोई हमारे भीतर संसारी दृश्यमान जागतिक वस्तु विषय में किंचित मात्र उदासीनता नहीं आई, तो क्या कथा, कथा सुन लिया, घर में चले गए, सो गए, समय वृथा नष्ट। उससे तो घर में बैठ करके कुछ करो और कुछ काम करो, है ना? तो सराग वक्ता तत्कथरित संस्पृशत, ऐसा वक्ता शब्दों उनके हृदय को परिवर्तन लाने में संभव नहीं है। उपदेश करते हैं लेकिन आचरण करते नहीं है। अपरिक्षुपदिष्टं जत लोकनाशय भवित, जो अपने जीवन में आचरण करते नहीं, तीव्र भजन करते नहीं, भजन करने के लिए कोई स्पृहा नहीं है,
और जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए उनके हृदय में कोई स्थान नहीं। एकमात्र कथा, कथा के माध्यम करके हम अपना जीविका निर्वाह, मान पूजा प्रतिष्ठा आदि, तो इस पे क्या मिलेगा, है ना। बोलते उनके शब्दों कभी कभी नुकसानकारी हो जाता है। बोले ऐसे क्यों, तो हरि कथा ही कहते। बोलते हैं ना, वो वो जो शब्द कहते हैं उनको अनुभव ना रहने के कारण कभी कभी वो गलत व्याख्या कर बैठते हैं। क्योंकि ये हरि कथा जो है ना, भक्ता भगवतं ग्राह्य न बुद्धा न चट्टिकया, एकमात्र हाँ, भक्ति के द्वारा ही भगवत ज्ञान हो सकता है। भगवतं ग्राह्य, भगवत संबंध ज्ञान हो सकता है भक्ति देवी के कृपा से। जो भक्ति देवी के उपासना करते हैं, जिस हृदय में भक्ति देवी अनुप्रविष्ट हो गए हैं, तो भक्ति देवी की कृपा से उसके अंदर भगवान उसको वो ज्ञान प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि जोगं तं जेन माम उपजानति थे, मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो जान जाता है, ये मैं देता हूँ। तो भक्ता भगवतं ग्राह्य न बुद्धा न चट्टिकया, न बुद्धि के द्वारा न टीका पढ़ करके भी परतत्व विषय बोध होना संभव नहीं है, एकमात्र भक्ति के द्वारा। भक्ति ऐसी चीज है जो मूर्ख को भी वो परम ज्ञान प्रदान करने में समर्थ है। पंगुं लंघयति गिरिम, पंगु को भी गिरि लंघन कराने में समर्थ है, भक्ति देवी की कृपा से, है ना। भक्ति देवी के जो आश्रय ग्रहण करते हैं, वो चाहे कैसे मूर्ख क्यों ना हो, वो भी भगवत गति प्राप्त करके संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस देव के एक चेला था, एक चेला था एकदम बिहारी, कुछ जानता, अनपढ़ गंवार कुछ नहीं, एकदम एकदम ऐसे। तो वो रामकृष्ण परमहंस देव बहुत प्यार करते थे उनके, पानी लाना, ये लाना, घर झाड़ू देना, ये सब करना। हाँ, हाँ, उसका नाम क्या था, लाटू महाराज, लाटू महाराज। लेकिन रामकृष्ण परमहंस देव की कृपा से वो परम सिद्ध हो गए हैं, लाटू महाराज नाम से प्रसिद्ध है। रामकृष्ण परमहंस देव के जितना, जैसे विवेकानंद, ब्रह्मानंद, विवेकानंद नाम तो सुने हैं ना, विवेकानंद, ब्रह्मानंद आदि बड़े बड़े तो थे ना, उसका लाटू महाराज एक जन है, लाटू महाराज। यहाँ तो मूर्ख बाजी मार के चला जाता है और पंडित परा रहता है। ये स्थान ऐसा है जो भक्ति देवी का आश्रय करके सरल सहज सरस उपासना को माध्यम करके भगवत चरण में शरणागत होकर के अहंकार को इस तरह से नष्ट करके जो भगवत शरणागत होकर के भजन करते हैं, तो भगवत कृपा से वो संसार चक्र पार लगा देते हैं। और बड़े बड़े पंडित वो पड़ा रहता है संसार चक्र में, कामना वासना के कारण बार बार आवर्तन करते हैं संसार चक्र में, है ना। तो इसीलिए निराग वक्ता होना चाहिए। तब उनके मुख से, उनके मुख निश्चित हरि कथा अमृत श्रवण करने से फिर जाके कल्याण होता है, अवश्य कल्याण होगा। वो शब्द अमोघ होता है कि वो दृष्टा पुरुष है ना, वो अनुभव करके बताते हैं। एक एक शब्द जा करके चुभ जाता है भीतर में, आहा हा हा, जैसे हमको कुछ मिल गया है, हमको बहुत कुछ मिला आज, ऐसे होना चाहिए, है ना। तो सत्संग, इसीलिए सत्संग, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहो बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग, तो ऐसे सत्संग बहुत दुर्लभ है ना। तो हमारे हमारे महाप्रभु इस कलियुग में आए हैं, ऐसे कलियुग जीवों के दुर्दशा देख करके उनको उद्धार करने के लिए, तत्सहित उनको वो जुगल किशोर के नित्य प्रेम जो है, जो निभृत निकुंजो विलास माधुरिमा, उस माधुरिमा के किंचित छटा जगत जीव को प्रदान करने के लिए अहित की कृपा परवश होकर के राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु इस कलियुग में आए हैं, वो वस्तु देने के लिए अनर्पित चोरिंग चिरात, जो कोई युग में कोई भगवत स्वरूप ये वस्तु प्रदान नहीं की है। अनर्पित चोरिंग चिरात, करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं इस कलियुग में। समर्पित उन्नत उज्जवल रसांग, और उस उन्नत उज्जवल रस
समर्पण करने के लिए, जो साधन सापेक्ष नहीं है, जो कृपा सापेक्ष है। एकमात्र भगवत कृपा से जो वस्तु प्राप्त करना संभव है, लाख प्रयत्न के द्वारा, लाख साधन के द्वारा, लाख त्याग तपस्या के द्वारा, व्रत जम नियम आसन प्राणायाम आदि के द्वारा वो वस्तु प्राप्त करना संभव नहीं है। ये वस्तु सरस, सहज और सुलभ और सरस करके लाए हैं महाप्रभु। देखो इस तरह से तुम उपासना करो, अहंकार छोड़ो। अपने जो वृत्ति है, हमारे भीतर अहंकार जो है, ये अहंकारी बाधक है। ये अहंकार हमको आगे बढ़ने नहीं देता है। अहंकारी है जड़। भगवान, जीवात्मा और परमात्मा, उनके बीच में एकमात्र बाधा आवरण है, ये है अहंकार। ये अहंकारी आवरण है। भगवान और हम में कोई भेद नहीं है। भगवान से हम से अभिन्न संबंध है। मामई वांश जीवलोके, मेरे अंशो, अंश अंश में कोई भेद नहीं है। जीव भूत, अब माया आवरण के कारण, अहंकार के कारण जीव बन गया, जीव भूत, जीव बन गया है। पंचभौतिक शरीरधारी जीव बन गया है प्रकृति से तादात्म्यता के कारण। ये शरीर, पंचभौतिक शरीर चतुर्विंशति तत्व से बनी हुई, ये एक भी मैं नहीं हूँ। लेकिन इस घट में इस तरह से एक निर्माण, माया के द्वारा एक घट निर्माण करके हमको दे दिया, उसमें आकर चेतन सत्ता तदात्म होकर के दोनों मिल करके हो गया शरीरधारी। बस संसार चक्र में घूम रहा है अनादिकाल से। अनादि भूल गया मैं कौन हूँ, भूल गया मैं कौन हूँ। तो चेतन कराने के लिए भगवान आते हैं जुग जुग में, नाना प्रकार स्वरूप धारण करके आते हैं भगवान। कभी कभी अपने पार्षदों को भेजते हैं, कभी स्वयं आते हैं। लेकिन इस कलियुग में जो भगवान आए हैं, ये बड़े अद्भुत अवतार, जो अवतार जो कि साधन के द्वारा जहाँ पहुँचना संभव नहीं है, वो वस्तु, वो राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्जास निभृत निकुंज विलास माधुरिमा, जहाँ राधा कृष्ण एकीभूत होकर के निभृत निकुंज में, जहाँ विलसित अवस्था में जो प्रेम रस के चरम सीमा जो आस्वादन करते हैं, वो आस्वादन राधा रानी कृपा पूर्वक वो मंजरी को आस्वादन कराते हैं, राधा रानी कराते हैं ना, वो आस्वादन करते हैं, ऐसा नहीं। जो साधन चेष्टा के द्वारा स्वयं आस्वादन करते हैं, ऐसा नहीं, राधा रानी आस्वादन कराते हैं। स्पार्किंग राधा रानी, श्रीमती समा सबे देहवेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। राधा रानी का जैसे ही है, एक प्राण एक आत्मा, एक ही आत्मा है। वो मंजरी आत्मा, सहचरी मंजरी और राधा रानी कोई भेद नहीं है। लेकिन राधा रानी के ही प्रकाश उनमें देखने में आता है। राधा रानी हंसते हैं तो ये मंजरी अखंड आनंद सिंधु में डूब जाती है। आहा, क्या मिल गया, अनंत अखंड आनंद सिंधु है, महाभाव की छटा जैसे उनको बहा के ले गया, एक अचिंतो अतीन्द्रिय एक आनंद सिंधु में निमज्जित कर दिया है। राधा रानी के माधुरिमा ये कराते हैं राधा रानी, मंजरी स्वयं नहीं, ये विशेषता है। राधा रानी दुखी हो जाते हैं तो मंजरी पहले ही एकदम मुरझा जाती है, सुख संतप्त हो करके जैसे सुख सागर में डूब जाती है। ऐसे इसलिए मंजरी नाम हुआ है। मंजरी, मंजरी क्यों? जैसे तुलसी मंजरी है, गर्मी में जब पानी कम लगता है, वह सूख जाता है पेड़, तो मंजरी पहले ऐसे हिल जाती है। जो कोमल मंजरी है ना, वो देखना ऐसे हिल जाती है, तो आपको समझ में आएगा कि अभी पानी चाहिए, सूख रहा है पेड़, है ना। अच्छा, फिर पानी दिया, पानी देने के बाद देखना मंजरी पहले ऐसे सीधा हो जाती है, सीधी हो जाती है, तो समझना हाँ फिर अब पानी लग गया, अब मरेगा नहीं, अब मरेगा नहीं। मंजरी देख के आपको पता चलेगा। ऐसे ही वो मंजरी को देख करके आपको पता चलेगा निकुंज भवन में राधा कृष्ण, हमारे राधा रानी प्राणेश्वरी कैसे हैं, उनकी दशा कैसी है। मंजरी को देख करके उनकी एक छटा प्रकाश, एक एक प्रकाश, ये मंजरी नहीं, एक एक राधा रानी की एक एक प्रकाश छटा। निकुंज भवन में, वो तो निकुंज भवन माने वो घेराबंदी है, वहाँ ऐसे नहीं,
सब अनुप्रवेश है नहीं, जो कोई जाकर के प्रवेश कर जाएंगे दिव्य लीला में या नहीं, लेकिन वहाँ सबका प्रवेश अधिकार है नहीं। वहाँ सिर्फ राधा कृष्ण जुगल और जो अंतरंग सखी हैं, और अंतरंग कुछ शाखा का भी अनुप्रवेश है। शाखा भी 4 प्रकार, शाखा, प्रिय शाखा, प्रिय नर्म शाखा और प्राण शाखा। सखी पंचविधा, सखी, प्रिय सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। शाखा है, शाखा साधारण शाखा, जो कृष्ण से उम्र से बड़े हैं, वहाँ भी तू मैं करते हैं ना, ब्रजवासी है, ग्वारिया है ना, तू मैं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़े होने के कारण उतना अंतरंगता है नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस है। ऐसा नहीं छोटे शाखा जो है उनके बड़े कंधे में हाथ धर के मजाक करेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा हंसी मजाक करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस है। बड़े बड़े जो हैं कृष्ण के प्रति वात्सल्य मिश्रित सख, और कृष्ण के बड़े जो शाखा है उनके प्रति दास्य मिश्रित सख। बड़े जो हैं, ऐसे भी है, कभी कभी देखा जाता है, हम लोग ऑफिस अदालत में जब नौकरी करते हैं, है ना, जो एक ही कॉलीग जो है उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन एक ही कॉलीग होने के कारण हंसी मजाक खूब चलता है ना। हाँ, तो क्या होता है, वहाँ थोड़ा सा व्यवधान है। ऐसे नहीं उनके गले में हाथ लगा करके हम ऐसे भद्दा मजाक करेंगे, क्यों, थोड़ा सा संभ्रम है, क्यों, बड़े होने के कारण हंसी मजाक करते हैं, लेकिन थोड़ा सा संभ्रम, इसको कहते हैं दास्य मिश्रित शक। और बड़े का छोटे के प्रति दास्य मिश्रित शक, और बड़े के प्रति छोटे का वात्सल्य मिश्रित शक, ये भाव, दोनों का ये भाव। तो ऐसे ही जो साधारण शाखा है वो है कृष्ण के बड़े के प्रति दास्य मिश्रित शक, और बड़ों का कृष्ण के प्रति दास्य मिश्रित शक, ये साधारण शाखा। और प्रिय शाखा है सम उम्र की, लेकिन उतना अंतरंग है नहीं, थोड़ा सा माने है, प्रिय है, सभी शाखा है, लेकिन है ना, कोई कोई एक ही गांव में हमारे बहुत फ्रेंड सर्कल है, सब हमारे प्रियतम थोड़ी होते हैं, सब अंतरंग थोड़ी होते हैं, कुछ अंतरंग होता है ऐसे। तो प्रिय शाखा है, और एक है प्रिय नर्म शाखा, ये अंतरंग, जो कि हम हमारे भाव का आदान प्रदान होता है, हमारे मन की जो निगूढ़ जो गोपनीय जो विषय है, हम उनसे आदान प्रदान करते हैं, उनसे कहते हैं, ऐसा होता है। यह है अंतरंग जो है, यह है प्रिय नर्म शाखा। यह श्रीदम सुदम दाम्ब सुदम, स्तोक कृष्ण मधुमंगल आदि, यह है प्रिय नर्म शाखा, है ना। और एक है प्राण शाखा। प्राण शाखा एक ही जन है, वो है सुबल शाखा। हम जाएंगे आज कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जीवन चरित, हम ब्रजलीला में जब घुस जाते हैं ना, तो वही रम जाते हैं, क्या करें। और है तो ब्रजलीला नवद्वीप लीला तो एक ही है ना, फिर जब घुस जाते हैं भूल जाते हैं जब हमको वहाँ जाना है, हमको जाना है अलग जगह। आज हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जीवन चरित्र संबंध में आलोचना करेंगे, लेकिन ब्रजलीला में थोड़ा घुस गया ना, तो अब थोड़ा सा अच्छा लगता है। प्रिय प्राण शाखा, प्राण शाखा जो एक सुबल शाखा, ये सुबल शाखा है राधा रानी की नित्य लीला में, राधा रानी के भाई, देखने में राधा रानी का जैसी चेहरा, जब स्त्री वेश अगर धारण करते हैं ना, तो कौन कहेगा जो सुबल है ना राधा रानी है, पहचान पाना मुश्किल है। और कृष्ण के यह है प्राण सखा। कभी कभी नित्य लीला में ऐसे लीला भी करते हैं, राधा रानी बन के चले जाते हैं सुबल सखा, ये सब है पर के रस तो। तो ये वहाँ जो निवृत्त निकुंज भवन हम लोग आलोचना किए हैं, कुंज भवन जैसे हमारी ये एरिया, आप लोग आए हैं सब, यह है कुंज भवन मान लीजिए। निकुंज भवन जो हमारे भीतर जो है, हमारे जहाँ बैठते हैं भीतर, ये दरवाजा के भीतर, वहाँ सबका अधिकार है नहीं, जिसको बुलाएंगे वही जा सकता है। अपरिचित कोई ऐसा फुट करके घुस जाएंगे, ऐसा नहीं। ऐसा ही निकुंज भवन जो है, वहाँ भीतर में जो अंतरंग शाखा है, कभी कभी शाखाओं का कोई जैसे मधुमंगल, श्रीदाम सुदाम, ये कभी कभी अनुप्रवेश कर जाते, कभी कभी दो एक सब ना, और ये सुबल शाखा, वहाँ क्या होता है, वहाँ भोजन लीला, चौरस चौरस खेलते हैं, हंसी मजाक इत्यादि करते हैं वहाँ।
वहाँ तक। और वहाँ प्रिय नॉर्मल सखी का प्रवेश है, साधारण सखी का वहाँ प्रवेश नहीं है। उसके बाद है निभृत निकुंज। निभृत निकुंज है जहाँ राधा कृष्ण जुगल विहार करते हैं, जहाँ शयन करते हैं। रात को लीला कुंज भंग के बाद, कुंज लीला समाप्ति के बाद जब निभृत निकुंज में प्रवेश करते हैं, वहाँ कोई नहीं, सिर्फ राधा कृष्ण जुगल विलसित अवस्था में वहाँ रहते हैं। वहाँ जो ये मंजरी है, इनके अनुप्रवेश है, और किसी का प्रवेश नहीं है। कौन सा वस्तु हमको देने के लिए महाप्रभु इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं, थोड़ा चिंता कीजिए ना। क्या वस्तु है? वो उपासना पद्धति है ना, ये निवृत्त निकुंज विलास। तो निकुंज भवन में वहाँ प्राण प्राण शाखा, सुवर शाखा का अनुप्रवेश है। ऐसा शाखा 4 प्रकार है। तो इस तरह से भगवान जुगल किशोर जो आनंद लीला वर्धन करते हैं, लेकिन निभृत लीला अभिलाष जो है, वहाँ एकमात्र मंजरी का ही अनुप्र जो गौरिया उपासना करते हैं, उनके लिए हमारे ये जो साधन पद्धति, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर सब गौरिया हैं, और सभी तो ज़्यादातर यहाँ जुगल उपासक है, सभी राधा कृष्ण उपासक हैं, ऐसा नहीं, कोई व्यवधान है नहीं, कहने में कोई संकोच नहीं, लज्जा भी नहीं है। क्यों? हमारे उपासक उपासना की जो प्राण केंद्र है, उस संबंध में तो हमको थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है ना, है ना। निवृत्त निकुंज, वही निवृत्त निकुंज विलास माधुरी में कुछ रस निर्जास, वो रस उपासना पद्धति वो देने के लिए महाप्रभु आए हैं इस कलि युग में। यह है महाप्रभु के अनर्पित चोरिंग चिरात। अनर्पित चोरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण, करुणा करके इस कलि युग में अवतीर्ण हुए हैं। और क्या ना, समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांग, वो उन्नत उज्जवल रस है भावोल्लास रति। राधा कृष्ण जुगल प्रेम माधुर्य के चरम निर्जास निवृत्त निकुंज में विलसित अवस्था में जुगल किशोर जो प्रेम रस आस्वादन करते हैं, वो आस्वादन मंजरी को आस्वादन कराते हैं। और राधा रानी के भाव से उल्लसित हो, अपने नहीं, साधन चेष्टा के द्वारा नहीं, राधा रानी के भाव से उल्लसित चित्त वृत्ति, इस कारण इन ये प्रेम को कहते हैं भावोल्लासारति। राधा रानी के भाव से भाविता चित्त वृत्ति भाव, ये वस्तु देने के लिए महाप्रभु इस कलि युग में आए हैं, और साथ लाए हैं अपने समस्त परिकरों को। हम लोग राधा रानी की जो प्राण सखी रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूर मंजरी, मंजूरी वाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये अष्ट सखी प्राण सखी, यही प्राण सखी आए हैं अष्ट गोस्वामी रूप में। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। हम लोग रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ और लोकनाथ गोस्वामी, तीनों ये 7 गोस्वामियों के जीवन चरित संबंध में आस्वादन किए हैं। आज हम लोग आस्वादन करेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। बस अष्ट गोस्वामी आज समाप्ति। ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये महाप्रभु के परवर्ती काल, थोड़ा सा कुछ अंतर्धान के बाद अवतीर्ण काल, महाप्रभु को सान्निध्य प्राप्त नहीं किए हैं, ना नित्यानंद प्रभु के सान्निध्य प्राप्त किए हैं, लेकिन उनके अंतर्धान के ठीक परकाल ही अवतीर्ण हुए हैं। ये आपका वर्धमान जिला के पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला के झामटपुर नामक ग्राम में अवतीर्ण हुए हैं। पिता के नाम भागीरथ, ये वैश्य जाति में वैश्य हैं, उनके कुल में जन्म लिए हैं, वैश्य कुल में। माता का नाम है सुनंदा, लेकिन बचपन में बड़ी दरिद्री, थोड़ा सा वैद्यगिरी करते थे, उसमें तो संसार गुजारा होता नहीं है, बड़े कष्ट। छोटा भाई है, नाम है श्यामदास, छोटा भाई। 6 साल उम्र में पितृवियोग हो गया, पिता चले गए संसार छोड़ के नित्यधाम। अति दुर्दशा, भक्त का भी ऐसा होता है, दुर्दशा होता है ऐसा। भगवान जब लीला करते ऐसे नहीं, जगत जो दुखमय है ये प्रदर्शन कराने के लिए भगवान कभी कभी ऐसे लीला करते हैं, कभी कभी भक्तों के द्वारा भी ऐसे लीला कराते हैं। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्वम। देखो ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख शून्य है। अगर सुख पाना चाहते हो तो भजस्वम, मेरा भजन करो।
है ना। तो भगवान, ये तो लीला है, नरोलीला। भगवान आते हैं जब भक्त को भेजते हैं इस तरह से, तो कभी कभी देखा जाता है इस तरह से बहुत कष्ट सहन करते हैं। जैसे तुलसीदास जी के जीवन चरित्र में देखते हैं, इतना बचपन में इतना कष्ट, इतना दुख कि असहनीय कष्ट सहन किया है। लेकिन साक्षात वाल्मीकि के अवतार हैं, ऐसा है ना। तो ऐसे ही श्रीधर स्वामी, श्रीधर हमारे महाप्रभु के पास श्रीधर, फटा पुराना कपड़ा, कपड़ा कपड़ा भी नहीं था। एक ही यहाँ फटा फट जाता है तो दूसरा जगह से लेकर गाँठ मार के, और ऐसे गाँठ मार के पहनते थे। कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं। अति दयनीय स्थिति। और कौन थे? नित्य लीला में मधुमंगल सखा। जो मधुमंगल सखा वो श्रीधर बन के आए हैं। महाप्रभु को मजाक करते थे उनके साथ, है ना। खोल बचा श्रीधर। इस तरह से तो माता बड़े कष्ट करके पालन किए हैं, पालन करने लगे। लेकिन 2-1 साल जाते ही माता भी नित्य धाम पधार गए। एकदम दुख की ठिकाना नहीं। छोटा बच्चा दोनों, हैं? छोटा बच्चा, एक कृष्णदास और एक है उनके छोटा भाई श्यामदास। तो उनके जो रिश्तेदार कुटुंब थे, उन लोग देखें अनाथ बालक, तो लेकर के कोई एक उनके कोई रिश्तेदार कोई होगा, ले गए हैं, लेकर के अच्छी शिक्षा प्रदान किए हैं। समस्त शास्त्र में अच्छे पारंगम, अच्छे विद्वान बन गए हैं। बनने के बाद खूब इस समय महाप्रभु के समस्त पार्षदों को बहुत प्रचार, चारों ओर सारा भारत खंड में, विशेष करके गौड़ देश में, माने वर्तमान बंगाल, बड़े प्रचार। तो उनके भक्तबिंदु उनसे परिचय होने के कारण कृष्णदास कविराज उन लोगों के सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए। और उन लोगों के सान्निध्य में रह करके महाप्रभु के प्रति अशेष उनकी श्रद्धा, जो हाय हाय, हम ऐसे मानव शरीर प्राप्त किए हैं, देखो क्या दुर्भगा है ना। हम महाप्रभु के ऐसे लीला दर्शन तो दूर की बात है, महाप्रभु के एक बार दर्शन करने में भी हम असमर्थ हो गए हैं। हमारे जीवन धिक्कार है। ऐसे खूब रोते थे, छाती पीट पीट करके रोते थे, हा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ऐसे। तो एक बार क्या हुआ, घर में हरिनाम संकीर्तन, हमारे अष्टप्रहर, 16 प्रहर, ऐसे प्रहर, कृष्ण कृष्ण नाम की महायज्ञ होता है बंगाल में। इधर कम दिखता है, बंगाल में ऐसे खूब चलता है। जहाँ वैष्णव है वहाँ घर में अखंड नाम कीर्तन कराते हैं। ऐसे नाम कीर्तन अनुष्ठान कराएंगे, कराएंगे तो सब भक्तवृंद को सब निमंत्रण निमंत्रण किए हैं। सब भक्तवृंद आए। इतना में नित्यानंद प्रभु के एक शिष्य, नाम है मीन कीर्तन रामदास। ये बड़े सिद्ध, प्रेम सिद्ध, अद्भुत इनके प्रेम विकार। एक अंग स्थिर है, एक अंग में कंपन हो रहा है। हैं? एक आंख से दर दर धारा से अश्रु बह रहा है, और एक आंख स्थिर है। अद्भुत विकार, है ना। जवन अष्ट अष्ट सात्विक विकार है ना। अश्रु कंप पुलक, श्वेत वैवर्ण, स्तंभ मूर्छा प्रलय। अश्रु कंप पुलक, श्वेत वैवर्ण, स्तंभ मूर्छा प्रलय, अष्ट सात्विक विकार है। तो उनके एक एक अंग में एक एक विकार होता था। एक अंग, एक बार में तो शरीर में पूरा अंग में विकार होता है ना। जैसे कंप, कंप होता है तो पूरे शरीर में कंप होता है ना। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, जब भगवत भाव में ऐसे भावित तो हो जाते हैं कोई भक्त, कृष्ण नाम में, संकीर्तन में, बा भगवत कथा में, बा भक्त संग में कभी कभी विकारित हो जाते, तो कंपन शुरू हो जाता है। ये सात्विक भाव है। चित्त जो अंतकरण शुद्ध हो जाता है, तो ये सब भाव देखने में आता है। जैसे अश्रुधारा, फिर वहाँ अश्रु बहता है ना, अश्रुधारा। ये अश्रुधारा जो गृहस्थी के जो संसार दुख से जो अश्रु, वो अश्रु नहीं, वो अश्रु बहता है यहाँ से, गृहस्थी लोगों का। और ये अश्रु बहता है यहाँ से या यहाँ से। ये विशेषता है। कभी कृष्ण नाम में तुम अगर रोदन करोगे ना, तो देखना यहाँ से अश्रुधारा बहेगी नहीं,
इधर से बहेगा। एक मार्क करने किसी का विषय है। कोई अगर कृष्ण नाम से कोई रोते हैं, वो ख्याल करेंगे, जो जब रोना आता है ना, तो देखना यहाँ से आएगा नहीं अश्रु, यहाँ से आएगा तो अनुताप, पश्चाताप, लेकिन प्रेम अश्रु यहाँ से आएगा, ऐसे, है ना? अश्रुधारा कंप हो, शरीर में कंप होता है, पुलक रोमांच होता है, हाँ, हाँ। श्वेत, शरीर में पसीना आता है, जम के पसीना आता है, लेकिन वो पसीना बड़ा शीतल, ठंडी मौसम में भी इस तरह से पसीना आता है, एकदम बड़े बर्फ जैसे शीतल वो पसीना है। और जो प्रेमाश्रु है ना, वो बहुत शीतल होता है, ठंडा होता है। और संसार दुख से ताड़ित होकर के जो हम लोग रोते हैं, वो गर्म होगा, वो देखना, वो गर्म, वो हाथ लगाना देखना गर्म, हाँ, और प्रेमाश्रु देखना शीतल। दोनों, हाँ, ये ख्याल करने की विषय है, शीतल होता है। तो ऐसे ही वो मीन के तो रामदास का एक अश्रु तो यहाँ बह रही है, और एक अंग में कंपन हो रहा है, हैं? एक अंग में जाड्य, हैं? ऐसे अद्भुत प्रेम विकार। और वो नित्यानंद प्रेमी थे, बस जय निताई, जय निताई, बस महाप्रभु को उतना मानते नहीं थे। नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु तो एक ही है, अलग तो है नहीं, हैं? अ, तो वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वासुदेव भगवान और संकर्षण है बलराम, है ना? तो एक ही स्वरूप है ना। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु के बड़े प्रेमिक आए हैं, भ्रमण करते डंडा लेकर के, और घूमते घूमते उन्मत्त प्राय, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी नाना प्रकार क्या क्या उच्चारण शब्द उच्चारण कर रहे हैं, कभी तो स्थिर होकर बैठ करके एकदम ध्यान निविष्ट होकर के एक अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे उनके भाव दशा देख करके सब चकित हो गए, भाई देखो कैसे संत है, हैं? संतों को ये देख करके पता चलता है संतों कैसे हैं ना। संत का लक्षण होता है ना? प्रेमी भक्त का भी लक्षण होता है। हैं? हैं, बोलो। सुना है कि आप आपके अष्ट सात्विक विकार जो प्रेम सरोवर में दिखाई देते थे, कुछ अद्भुत ही थे, ऐसा बता। छोड़ो वो सब बातें सब। तो ये ऐसा लक्षण होता है। तो मीन के तो रामदास राके जय निताय हुंकार गर्जन, महाप्रभु का नाम एक बार भी नहीं ले रहे। और कृष्णदास के छोटा भाई जो श्यामदास, और वो महाप्रभु के परम भक्त, उनको तो ये पसंद नहीं था, हमारे महाप्रभु के एक बार नाम नहीं ले रहे, ये जय निताय जय निताय, हैं? तो उनको भाई जो जिनके प्रेमी है ना, जो जिनके प्रेमी है ना, है ना? तो जय निताय बार बार होम कर दे, और वो तो जय गौर, वो श्यामदास जो है, उनको जय निताय कहते जय गौर, हैं? और जब हम करते जय निताय, और श्यामदास जय गौर। तो मिनक से रामदास तो ये हमको मजाक उड़ाता है, हैं? हमको मजाक उड़ाता है, तुम हम जब बोलते हैं तुमको ऐसे जय गौर करते हो, बोले तुम हमारे महाप्रभु का क्यों नहीं मानते हो? हमारे महाप्रभु को तुम एकदम जय निताय, अरे है तो सिद्ध संत। तो बोलता है, अरे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कोई फर्क है क्या? तुम क्या जानते हो? तुम क्या जानते हो? बोल करके गुस्सा हो गया तो डंडा तोड़ करके, चलो हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलो यहाँ से। भक्त को भाव है, चल दिए। तब कृष्णदास बहुत भाई को, छोटा भाई को बहुत शासन किया, तारण किया। ये तुमको जानते हो कौन संत कैसे भाव में रहता है? जैनी निताई और गौर के दोनों अलग है। अरे वो एक ही तत्व है। तुम उनको इस तरह से अपमान कर दिया। तुम जानते हो इसमें तुम्हारा संत अपराध हो जाएगा, तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। हैं? हैं? तुम जानते नहीं, इसलिए फट करके किसी को अपना विचारधारा के अनुसार कोई संत को अपने विचार थोपना नहीं चाहिए, जो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अपने विचार को अभी थोपना नहीं चाहिए। संत तो ना जाने कैसे कौन भाव में है, हैं? तुमको अगर तुमको पसंद नहीं है, तुमको ये भावना लेकर चलना चाहिए, जो ये संत महान है,
लेकिन हमारे वहाँ प्रवेश नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, जान करके थोड़ा हट जाना बस। लेकिन ये नहीं उनको कुछ कह दिया, उनको कुछ हैं, खूब भाई को खूब फटकारा। तुम जानते हो ये कितना बड़े सिद्ध संत है, कितनी ऊँची स्थिति। तो श्यामदास तो फिर समझाया, देखो जो गौर मानते हैं, निताई नहीं मानते हैं, वो भी पाखंडी है, और निताई मानते हैं, गौर नहीं मानते, वो भी पाखंडी है। एक को मानो, एक को मानते नहीं, ऐसा नहीं, दोनों ही एक ही तत्व है ना? इसीलिए तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हारा वो निताई निताई कर रहे हैं, तुम्हारे गौर पर निताई को तुम भी मानो, तुम भी निताई निताई कहो ना। वो निताई कह रहे हैं, तुम भी कहो निताई, जय निताई। तो क्या क्या दोष है इसमें? तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है? हैं? तो बोला भैया हमसे बड़ा गलती हो गया। तो फिर कृष्णदास कविराज नित्यानंद प्रभु के चरण में बड़े निवेदन किए, हे प्रभु, ये हमारा भाई तो अज्ञानी है, अन्याय हो गया, तुम्हारे प्रेमी भक्त ये राम बिन कीर्तन रामदास, इसके चरणों अवर तुम क्षमा कर दो प्रभु, और हम तुम्हारे शरणागत हैं, हे नाथ, तुम हमको बताओ हम क्या करेंगे, हमारे लिए तुम मार्ग बताओ। ऐसा करके प्रार्थना करके, रो रो करके प्रार्थना करके नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करके सो गए हैं। सोने से फिर जाके देखते साक्षात नित्यानंद प्रभु आविर्भूत तो हो गए हैं एकदम बिल्कुल। कानन में कुंडल, एक कानन में कुंडल, ने सोने का हार परिहित तो ऐसे, नील वसन परिहित तो, हैं, उनके अलग पोशाक, नित्यानंद प्रभु का अवधूत, अवधूत वेश है, विशाल तनु, बहुत लंबा चौड़ा, ऐसे दोनों आकर्ण नेत्र, आजानुलंबित भुजो, बड़े दिव्य दृष्टा पुरुष हैं। आके, उठ कृष्णदास, उठ कृष्णदास, उठ कृष्णदास उठा, कृष्णदास को छाती में भर लिया। ऐसा कहते हैं कि उस समय कृष्णदास को नित्यानंद प्रभु दीक्षा मंत्र भी दिए हैं, क्योंकि बहुत पंडित जन कहते हैं जो उनके गुरु हैं नित्यानंद। ऐसे बहुत पंडित जन ऐसे कहते हैं, वास्तव में अ, ठीक कह नहीं सकते हैं, लेकिन कहें हम नित्यानंद के दास हैं, ऐसा तो कह के गए हैं कृष्णदास कविराज। फिर बोले हैं कृष्णदास, तुम जाओ वृंदावन में जाओ, वृंदावन जाने से तुम्हारे समस्त कुछ लभ्य हो जाएगा, सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी, तुम वहाँ चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, आप देरी मत करो। तो कृष्णदास कविराज सीधा चल दिए हैं। उस समय उम्र भी हो गया बहुत, महाप्रभु के अवतीर्ण काल बहुत पहले हो गया, और महाप्रभु के नित्य लीला में प्रवेश हो गया। तो चल दिए हैं वृंदावन की ओर। वृंदावन आए हैं, आकर के उस समय रूप सनातन आदि सब थे, सब चले गए नहीं हैं। तो उनके सानिध्य में आकर के बड़े प्रेम से रहे, उनके लिए स्थान दिया, निर्वाचन किया, तुम लोग तुम राधा कुंड में रहो। तो उस समय क्या हुआ, महाप्रभु के जो जीवन चरित्र संबंध में कोई कलम उठाया नहीं बढ़िया तरह से। एक हमारे चैतन्य भागवत ग्रंथ रचयिता वृंदावन दास ठाकुर, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य भागवत रचना किए हैं, उसमें लीला प्रधान, महाप्रभु के तत्व प्रधान, इस विषय में विशेष कुछ कलम पकड़ के गए नहीं है, लीला में ही लीन हो गए, महाप्रभु के लीला में। तो सब जितना है, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सब कहे हैं कृष्णदास तुम एक ग्रंथ रचना करो, जो कि परवर्ती काल इतिहास तो चाहिए ना। हमारे भारत तो इतिहास बड़ा दुर्बल था, पहले बहुत कोई इतिहास लिख के गए नहीं है हमारे, है ना। जो पूर्वज जो राजा महाराजा जो थे, उन समय तो कोई इतिहास हम जानते नहीं है। समुद्रगुप्त का संबंध में हम जानते हैं कुछ, और जो गुप्त साम्राज्य संबंध में द्वितीय चंद्रगुप्त, जो भी हम लोग जानते हैं, ये सब किंवदंती है ज़्यादातर। सही सही इतिहास कौन जानता है? क्यों? इतिहास उस समय कोई लिख के गए नहीं है, इतिहास लिखते नहीं थे, ये कमी था हमारे भारतीयों के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर ये कमी था। फिर ह्यूएंग सांग जब चीन से आए, ह्यूएंग सांग भारत में आए, ह्यूएंग सांग जाकर के इतिहास के समझाए, भाई तुम लोग इतिहास क्यों नहीं लिखते हो। उसके बाद से इतिहास लिखना शुरू हो गया, और महाप्रभु के अंतर्धान के बाद सब इतना शोक संतप्त हो गए, दुख सागर में ऐसे निमग्न हो गए, जे कोई कलम पकड़ना उनके मानसिकता जो एकदम बिल्कुल था ही नहीं, मानसिकता
एकदम शोक सागर में डूबे, कौन कलम धारण करेगा? इसीलिए महाप्रभु के समय, उसके परवर्ती काल, महाप्रभु के जितने पार्षद हैं, उनके जीवन चरित बहुत दुर्बल। हम लोग जो भी प्राप्त करते हैं, कुछ आधार लेकर के, जैसे स्वरूप दामोदर का कर्चा, जैसे मुरारी गुप्त के कर्चा, जैसे चैतन्य मंगल, लोचन दास ठाकुर के ठाकुर का चैतन्य मंगल, जैसे कवि कर्णपुर का वृंदावन चैतन्य चंद्रामृत इत्यादि जो प्रामाण्य ग्रंथ है, ये प्रामाण्य, जैसे स्वरूप दामोदर का कर्चा, महाप्रभु क्या क्या लीला किए हैं, जो देखे हैं वही लिख के गए हैं अपने कर्चा में। स्वरूप दामोदर प्रामाण्य माने इतिहास लिखने के लिए कोई प्रमाण तो चाहिए ना, प्रमाण के साथ अनुमान मिला करके इतिहास का उपादान संग्रह किया जाता है। स्पष्ट नहीं, पहले अनुमान फिर प्रमाण, दोनों मिला के होता है इतिहास का उपादान। तो प्रमाण तो कुछ चाहिए, नहीं तो अंदाजे में कैसे इतिहास रचना करेंगे? तो वहाँ स्वरूप दामोदर के कर्चा और मुरारी गुप्त भी ऐसे लिख गए हैं, जो जो देखे हैं महाप्रभु के जीवन चरित, महाप्रभु जो भी लीला किए हैं, वो सब अपने कर्चा में लिख के गए हैं। और लोचन दास ठाकुर भी लिख के गए हैं, और कवि कर्णपुर भी लिख के गए हैं, वृंदावन महिमा में तो ना, चैतन्य चंद्रोदय बाबा का याद है, चैतन्य चंद्रोदय नाटक। तो ये चारों आदि ग्रंथ प्रामाण्य ग्रंथ से फिर जाके एक अद्भुत ग्रंथ रचना किया, चैतन्य चरितामृत, जो गौरी वैष्णव समाज में सबसे ज्यादा आदरणीय। क्यों? चैतन्य चरितामृत है तत्व प्रधान, उसमें सृष्टि तत्व, जीव तत्व, लीला तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, सब तत्व के समाहार उसमें निचोड़ के भर दिया गया है। समस्त शास्त्रों से, समस्त जितना, ऐसा नहीं जो कविराज गोस्वामी अपने मन से लिख के गए हैं, ऐसा नहीं, समस्त शास्त्र का प्रमाण दे करके वो स्थापना करके गए हैं। ये सृष्टि तत्व, ये जीव तत्व, ये रस तत्व, ये लीला तत्व, ये अवतार तत्व, ये प्रेम तत्व, इत्यादि सब। इसीलिए चैतन्य चरितामृत ग्रंथ अध्ययन करने से आपको कोई तत्व संबंध में जानने के लिए और कोई शास्त्र अध्ययन का कोई आवश्यकता होगा नहीं। चैतन्य चरितामृत ऐसे ग्रंथ है। अगर आपको तत्व संबंध में जानना है, जीव तत्व क्या है, सृष्टि तत्व क्या है, लीला तत्व क्या है, अवतार तत्व क्या है, प्रेम तत्व क्या है, रस तत्व क्या है, लीला तत्व क्या है, ये तत्व का निचोड़ आपको मिल जाएगा। तो वृद्धावस्था, उस समय उम्र बहुत हो गया, पहले तो आंख में कम दिखता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, कान में कम सुनते हैं, हाथ भी कांपता है, और इस समय आदेश हो गया तुम रचना करो। क्या करेंगे? असंभव काम है, हमको तो रचना करना, कैसे करेंगे? तो गए हैं राधा विनोद के ठाकुर जी के पास, जे प्रभु तुम बोलो हम क्या करें, हमारे ये शरीर की स्थिति है, कान में सुनती नहीं है, आँख में कम दिखता है, हाथ पाँव कांपता है, आप बोलो हमको रचना करने के लिए हमको आदेश किए हैं, अब मैं क्या करूं? तो राधा विनोद ठाकुर जी के गले से पट करके माला गिर गया। माला जब गिर गया, माला लेके पुजारी ने पहना दिया, लो ये आदेश माला। तो ये आदेश माला जान करके फिर चैतन्य चरितामृत राधा कुंड के किनारे में रह करके रचना किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रचना किया चैतन्य चरितामृत। अद्भुत ग्रंथ, हमारे गौरी वैष्णव समाज में लाखों ग्रंथ हैं। बहुत ग्रंथ तो वहाँ वीर हम वीर जब लेके आ रहा थे वृंदावन से, उस समय चोरी करके ले करके वो तो वहीं पर ये भूतल में उसको समाधि कर दिया। ऐसे बहुत ग्रंथ, फिर भी बहुत हमारे गौरी वैष्णव समाज साहित्य समृद्ध है, काव्य समृद्ध है, लीला समृद्ध है। हमारे इतना ग्रंथ, इतना साहित्य इसमें भरपूर है, इसमें लीला रस, लीला तत्व, इतने सब तत्व ही है, निहित है, अनंत। लेकिन गौरीय साधक जो है, जो राधा कृष्ण जुगल उपासना करना चाहते हैं, जो गुरु से वो मंत्र प्राप्त करके राधा रानी के सहचरी स्वरूप, जो बंजरी स्वरूप उपासना करना चाहते, उनके लिए चैतन्य चरितामृत अपरिहार्य
चैतन्य चरितमृत उनको अध्ययन करना बहुत जरूरी है। गीता भागवत ठीक है, अच्छा है, जरूरी है, उत्तम है, लेकिन इतना सरल बांग्ला भाषा में, आजकल तो हिंदी अनुवाद भी मिल गया है, हिंदी अनुवाद आपको मिल जाएगा। हमारे गुरु भाई हरिनाम प्रेस है, हरिनाम प्रेस में उसका अनुवाद करके, सुंदर व्याख्या करके, बांग्ला के हिंदी अनुवाद करके बड़े सुंदर ढंग से उनको परिवेशन किए गए हैं चैतन्य चरितमृत में। ये एक अद्भुत लेखनी जो हिंदी भाषा में चैतन्य चरितमृत, जो ये अवदान हमारे गुरु भाई जो वृंदावन में हरिनाम प्रेस, तो वहाँ से आप संग्रह कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये रचना करके गए हैं हमारे लिए एक अद्भुत ग्रंथ सामग्री, जो कि एक अपरिहार्य, जो हमारे लिए एक अद्भुत आलोकवर्तिका, हमारे लिए चलने के लिए एक, जैसे अंधकार रजनी में कहीं चल रहे हैं, हमारे लिए कोई रास्ता दिखता नहीं है, उस समय कोई अगर रोशनी लेकर, कोई ललटेन लेकर के जाता है तो हमको एक अभय मिलता है, जो कोई जा रहे हैं सामने, चलो उनके पीछे पीछे। इस तरह से ये अंधकार अ- अखंड अनंत सब सिद्धांत, ये समुद्र है शास्त्र। तो ये शास्त्र, सब समस्त शास्त्र अध्ययन करके सही मार्ग अवलंबन करके हम कहाँ से चलेंगे? तो बोलता है नहीं, ये चैतन्य चरितमृत है तुम्हारे लिए एक आलोकवर्तिका। ये चैतन्य चरितमृत तुम आश्रय करो, आश्रय करके इनके पीछे पीछे तुम चलते रहो, तुम पहुंच जाओगे अपने अपने ठिकाने में पहुंच जाओगे। राधा रानी की सेवा प्राप्ति करने का जो भी मार्ग, जो भी साध्य साधन तत्व संबंध में, जो भी तुमको जानने का जो भी प्रयोजन है, वो तुमको सब तत्व उसमें निहित है। बस अति सरल भाषा में बस इतना ही कहते हैं चैतन्य चरितमृत। अ, কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিতামৃত, কৃষ্ণ উপজয় প্রীতি, বুঝিবে রসের রীতি, শুনিলেই বড় হয় হিত। বুঝে না বুঝুক কেহ, বুঝে না বুঝুক কেহ, চৈত পদকর্তা লিখতে हैं कृष्णदास कविराज। বুঝে না বুঝুক কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্য চৈতন্য চরিত, কৃষ্ণ উপজয় প্রীতি, বুঝিবে রসের রীতি, শুনিলেই বড় হয় হিত। बोले बुझे ना बुझुक क्यों, बोलते कोई समझते हैं, नहीं समझते हैं? बोले जरूरत नहीं, नहीं समझता है, जरूरत नहीं, सुनीते सुनीते से हो। बोले श्रवण करते करते तुमको वो ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाएगा, प्रभु के कृपा से, महाप्रभु के कृपा से। सुनीते सुनीते से हो, की अद्भुत चैतन्य चरित, कृष्ण उपजाए प्रीति, कृष्ण में तुम्हारे प्रीति जन्म जन्म हो जाएगा, प्रीति प्राप्त करोगे तुम। बुझिबे रसे रीति, रस प्राप्ति की जो रीति नीति है तुमको प्राप्ति हो जाएगी। सुनिले ही बड़ो है ही, तो श्रवण मात्र से ही जो मंगल करने में समर्थ है, यह है हमारे चैतन्य चरितमृत। ये रचना की है, रचना करने के बाद बस फिर जा कर के वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी उनके पद प्रांत रहकर हैं, अपने नित्य लीला समाप्ति के तक वहीं तक विराजमान रहे। फिर जाके राधा कुंड के किनारे में ही अपने नश्वर शरीर परित्याग करके नित्य धाम पहुँच गए। आज की कथा है विश्राम। फिर काल हम लोग आगे चलेंगे। इच्छा है नित्यानंद चरित संबंध में हम लोग नित्यानंद चरितमृत आस्वादन करेंगे। ऐसे मन में इच्छा हो रही है जे महाप्रभु की लीला तो हम लोग श्रवण किए हैं, अब नित्यानंद चरितमृत है। इच्छा ये भी बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे। देखो आप लोगों की कृपा हो जाए, महाप्रभु की कृपा हो जाए, नित्यानंद प्रभु की कृपा हो जाए, तो ये दुर्बार सिद्धांत सागर पार करने में समर्थ हो सकते। आप लोगों की कृपा कटाक्ष किंचित अगर हमारे प्रति निक्षिप्त हो जाए, तो हम कोशिश करेंगे जे ये दुर्बार सिद्धांत सागर पार करके नित्यानंद तत्व कहने में हम समर्थ हो सकेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर। नित्यानंद बड़ो लंबा बेरिয়ে চলে একটু।